पोहा, जलेबी की खुशबू और राजवाड़े की शान, इंदौर की हर खबर पर नजर रखना हमारी है पहचान। स्वागत है आपका राजीव टाइम्स की स्पेशल इंदौर बुलेटिन में। चलिए डालते हैं नजर आज की पहली इंदौर से जुड़ी बड़ी खबर पर। जिले में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर सुबह 6 बजे से मांगलिया स्थित HPCL, भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल के डिपो पर टैंकरों में ईंधन भरने का कार्य तेजी से शुरू किया गया है। सुबह 8 बजे तक हिंदुस्तान पेट्रोलियम की 25, भारत पेट्रोलियम की 17 और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की 19 टैंकर लॉरियां विभिन्न पेट्रोल पंपों के लिए रवाना हो चुकी हैं। डिपो पर पर्याप्त मात्रा में ईंधन उपलब्ध है और टैंकरों को लगातार भरा जा रहा है। जिला प्रशासन की टीम सुबह 5 बजे ही सक्रिय है और डिपो के साथ पेट्रोल पंपों का निरीक्षण कर रही है ताकि आपूर्ति में कोई बाधा ना आए। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और आवश्यकता अनुसार ही ईंधन लें। जिले में किसी प्रकार की ईंधन की कमी नहीं है। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी देखते ही बड़ी संख्या में उपभोक्ता अपनी गाड़ियां लेकर पेट्रोल पंप पर पहुंच गए, जिससे स्थिति एकदम बिगड़ गई। लंबी लंबी कतारों से शहर भर में जाम की स्थिति बन गई। ऐसे में न केवल अधिकारी वर्ग बल्कि जनप्रतिनिधियों को भी सड़क पर उतरना पड़ा। जो लोग शहर में पर्याप्त ईंधन होने की बात कहते नजर आए हैं, ऐसे में लोगों को भी समझदारी का परिचय देना चाहिए। के माध्यम से सभी सम्मानित इंदौर वासियों से ये अपील और निवेदन करूंगा कि हमारे जिले में पर्याप्त पेट्रोल और डीजल का स्टॉक है। किसी प्रकार की अफवाहों में या भ्रामक खबरों पर विश्वास न करें, किसी प्रकार की पैनिक में न आए और हमारे सभी पेट्रोल स्टेशंस पर, हमारे डिपो में लगातार पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति हो रही है, जिससे किसी भी तरह की आपूर्ति हमको करने में हम सक्षम हैं। और अतः आपसे अनुरोध है, पैनिक में ना आए और हमारे पेट्रोल स्टेशन से नियमित रूप से आप पेट्रोल और डीजल प्राप्त करते रहें। सभी नागरिक बंधुओं से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि किसी भी तरह की पेट्रोल डीजल की शॉर्टेज नहीं है। ये सिर्फ अफवाह है और अफवाहों पर ध्यान न दें। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में किसी तरह की प्रदेश में कोई दिक्कत नहीं है। पेट्रोल डीजल भरपूर मात्रा में है और कोई भी जनता जनार्दन अफवाहों पर ध्यान न दें। अफवाह चल रही है, अफवाहों के सिवा कुछ नहीं है। इंदौर शहर में किसी भी प्रकार की पेट्रोल और डीजल की कोई किल्लत नहीं है। कृपया अफवाहों पर ध्यान ना दें। सभी जगह पर्याप्त मात्रा में डीजल और पेट्रोल है और किसी भी प्रकार की अफवाह से भयभीत होकर हमें कोई लंबी लंबी लाइनें लगाने की ज़रूरत नहीं है। पूरा जिला प्रशासन और हम सब मिलकर इस अफवाह से लड़ें, यही आप सबसे आग्रह है। इंदौर संभागायुक्त डॉक्टर सुदाम खाड़े ने स्पष्ट किया कि इंदौर संभाग में पेट्रोल और डीजल की किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान के साथ साथ आने वाले समय में भी ईंधन का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और सप्लाई चेन पूरी तरह सुचारू रूप से संचालित हो रही है। बुधवार को दोपहर संभागायुक्त कार्यालय में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा सहित संभाग के सभी जिलों के कलेक्टरों और 4 प्रमुख ऑयल कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में ईंधन आपूर्ति की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई है। बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए संभागायुक्त डॉक्टर खाड़े ने बताया कि ऑयल कंपनियों के अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि कहीं भी पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। मांग के अनुसार निरंतर आपूर्ति की जा रही है और भविष्य में भी स्थिति सामान्य बनी रहेगी। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। साथ ही चेतावनी दी कि अफवाह फैलाने वालों की पहचान की जा रही है और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि आम जन को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। चारों ऑयल कंपनी के जो है प्रतिनिधि और प्रमुख हैं, उनके साथ बैठक की अभी कल दोपहर के बाद और शाम को विशेषता जो अचानक पैनिक और अफवाहें फैल गई थी कि पेट्रोल की और इसकी किल्लत है, उसको ध्यान में रखते हुए आज कल भी लगातार सभी कलेक्टर जो हमारे संभाग के, इन सभी ने सिचुएशन को क्लियर कर दिया था और बता भी दिया था कि ऐसी कुछ सिचुएशन नहीं है। आज फिर हमने इन सभी के साथ एक समन्वय के लिए आज बैठक बुलवाई थी। 2-3 चीज़ें मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जो कंपनी के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रकार की पेट्रोल या डीजल की कोई कमी नहीं है। नंबर 2, आने वाले समय के लिए भी पर्याप्त स्टॉक इनके पास उपलब्ध है। सप्लाई चेन सही समय पर चल रही है, ना जो 2-3 अफवाहें चल रही थी कि यहाँ दिक्कत आएगी या प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं, वो सब गलत है। और जो लगातार कुछ पेट्रोल पंप पे
चूंकि ये एक से 2 से 2.5 गुना लोगों की डिमांड बढ़ गई इस दौरान, इसी को सप्लाई करने के लिए भी लगातार ऑयल कंपनीज सप्लाई चेन भी बढ़ा रही हैं, प्रायोरिटी के आधार पर सबको दे रहे हैं। और मैं सभी लोगों से अनुरोध भी करना चाहूँगा कि धैर्य रखें, इसमें डरने की इसकी आवश्यकता नहीं, ना कोई पैनिक है ना कोई कमी है इसकी। और जिस प्रकार से वो सोशल मीडिया आपके माध्यम से भी मैं बताना चाहूँगा कि आप जो सामान्य स्थिति है उसके अनुसार ही रहें, किसी प्रकार की पेट्रोल की कोई या डीजल की कोई कमी नहीं है। और आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि आप स्थिति चूँकि सामान्य है, इसी को अनावश्यक अफवाह पर ध्यान ना दे दें। हर जगह पर प्रशासन और ऑयल कंपनी और सभी लोग इन सिचुएशन पर ध्यान लगे हुए। एक या एकाध पेट्रोल पंप में कोई भी ऐसी चीज़ छोटी मोटी चीज़ होती है तो उसी को ध्यान में रखते हुए अनावश्यक उसको जनरलाइज ना किया जाए। सामान्य तौर पे भी कई बार छोटी छोटी चीज़ें पेट्रोल पंप होती रहती है, उसको किसी प्रकार की अन्यथा ना लेते हुए मेरा अनुरोध है कि जैसे कल था, कल अचानक डिमांड बढ़ने की पूर्व जो स्थिति थी अभी भी वैसी ही है कि किसी प्रकार पेट्रोल की या डीजल कोई कमी नहीं है। तो आज हमने कंफर्म भी किया वहाँ से। सर, ऑयल कंपनी को क्या निर्देशित किया है? ऑयल कंपनी को हमने निर्देशित ये दिया गया है कि रेगुलर सप्लाई सब पेट्रोल पंप को दिया जाए। दूसरी बात यह है कि कई बार लोग गाड़ी के अलावा भी अपने बैरल्स या अन्य कोई वेसल्स उसमें भरते हैं, तो उसको हमने कहा है कि उसको तत्काल इसको प्रतिबंध किया जाए, क्योंकि किसी प्रकार की लोगों की होर्डिंग या इस प्रकार की स्टोरेज करने की आवश्यकता नहीं है। और वहाँ पे जो सप्लाई है वो सुव्यवस्थित हो। पेट्रोल पंप पे भी आवश्यक सूचनाएं वहाँ लोगों को दें ताकि किसी प्रकार के लोगों की कन्फ्यूजन, पैनिक या किसी प्रकार का आशंका लोगों के मन में ना। ऑयल कंपनियों ने क्रेडिट देने से मना कर दिया, आप सिर्फ कैश में डील कर रही हैं। वो पहले से भी करती तो वो कोई इशू नहीं है। हमारी बात बोली कि जो भी समय में करते, शहर के 4 पंप अभी भी ड्राई पड़े हुए सर। आज उसका कोई संबंध, हमने बात की अभी यहाँ से उनको वहाँ सॉर्ट आउट करने के लिए, तो कोई इशू नहीं है। ये हमने कहा है कि जो भी अफवाह फैले उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और सभी कलेक्टर्स और पुलिस प्रशासन को भी कहा है कि सभी अफवाह पे ध्यान दें। और जैसे मैंने कहा कि सभी से मेरा अनुरोध और अपील भी है, किसी भी इस प्रकार की अफवाह पे करके पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, स्थिति सामान्य है। धन्यवाद। इंदौर के राधानगर जवाहर टेकरी स्थित ग्राम साहिंसा में सोफा बेकरी में अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। शुरुआती जानकारी के अनुसार आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरे परिसर को अपनी चपेट में ले लिया। आग की तेज लपटों और घने धुएं से आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का कार्य शुरू किया। बड़ी मशक्कत के बाद टीम ने आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में अब तक किसी की जनहानि की सूचना नहीं है। फिलहाल आग से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। अगली खबर की ओर रुख करें। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंदसौर स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ कुछ अधिकारियों को कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर 2-2 महीने कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में पूर्व सीएसी मोहम्मद सुलेमान, पूर्व आयुक्त स्वास्थ्य सेवा एवं वर्तमान आयुक्त आदिम जाति कल्याण तरुण राठी, उज्जैन स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त संचालक डॉक्टर DK तिवारी और मंदसौर CMHO डॉक्टर गोविंद चौहान दोषी पाए गए हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि 6 दिसंबर 2023 को कर्मचारियों के नियमितीकरण सहित अन्य लाभ देने के निर्देश जारी किए गए थे। अधिकारियों को पालन के लिए 3 महीने का समय दिया गया था। बावजूद इसके आदेश का पूर्ण पालन नहीं हुआ। 9 अवमानना याचिकाओं में सभी पक्षकार दोषी पाए गए हैं। हालांकि कोर्ट ने सजा को 3 सप्ताह के लिए स्थगित रखा ताकि आदेश का पालन हो सके। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बहाने बनाकर समय लेना, आदेश का पालन टालना और आंशिक पालन पर्याप्त नहीं माना जाएगा। अदालत ने कहा है कि अपील करना आदेश पालन से बचने का आधार नहीं बन सकता। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। इंदौर प्रेस क्लब के पीछे स्थित सरकारी क्वार्टर की एक दीवार गिरने से एक गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के समय वो गाड़ी वहां खड़ी हुई थी, जिसके कारण गाड़ी पर दीवार का भार सीधे पड़ा। स्थानीय लोगों ने बताया कि दीवार पुराने निर्माण की थी और किसी भी सर्रे में गिरने की आशंका बनी हुई थी। हादसे से आसपास के क्षेत्र में हलचल मच गई। पुलिस और नगर निगम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू में लिया।
वाहन मालिक ने अधिकारियों को सूचना दी और नुकसान की शिकायत दर्ज कराई। नगर निगम और संबंधित विभाग ने आगामी समय में ऐसे हादसों से बचने के लिए आसपास की पुरानी दीवारों का निरीक्षण बढ़ाने का आश्वासन दिया है। फिलहाल दीवार गिरने के कारण किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में एक महिला कर्मचारी के साथ उसके ही मैनेजर द्वारा छेड़छाड़ और धमकी देने का मामला सामने आया है। 30 वर्षीय पीड़िता ने पुलिस को शिकायत की है कि जो स्कीम नंबर 74 में रहती है और एक निजी कंपनी में कार्यरत है। पीड़िता के अनुसार आरोपी हिमांशु दुबे बिना सूचना उसके घर पहुंच गया। कुछ देर सामान्य बातचीत के बाद उसने गलत नियत से उसे छूने की कोशिश की। विरोध और शोर मचाकर पीड़िता ने खुद को बचाया, जिससे आरोपी वहां से भाग गया। घटना के बाद आरोपी ने शिकायत करने पर पीड़िता को नौकरी से निकालने की धमकी दी। पीड़िता ने परिचितों को घटना बताई और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने बुधवार को कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड पैटर्न परीक्षा का परिणाम जारी किया। कक्षा 5वीं में 95.14% और कक्षा 8वीं में 93.83% विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे। इस बार छात्राओं का प्रदर्शन छात्रों से बेहतर रहा। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों ने भी शानदार सफलता हासिल की है। कक्षा 5वीं में शहडोल संभाग और जिले में नरसिंहपुर ने पहला स्थान प्राप्त किया है। डिंडोरी, बालाघाट, झाबुआ और अलीराजपुर में टॉप सूची में शामिल रहे। कक्षा 8वीं में इंदौर संभाग ने शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि जिले में नरसिंहपुर ने बाजी मारी है। आपको बता दें, प्रदेश के 1,10,699 स्कूलों और मदरसों के लगभग 23,68,000 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए। कक्षा 5वीं में 12.76 लाख और कक्षा 8वीं में 10.92 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। 23 मार्च को रात 3 बजे शाहजहांपुर टाउन हॉल के पास प्रतिमाओं को सड़क चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण के नाम पर नष्ट करने का विरोध इंदौर में भी देखने को मिला है। इंदौर के कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और रोशन सिंह की प्रतिमाओं को बुलडोजर से क्षतिग्रस्त किए जाने की निंदा की गई है। युवाओं और छात्र संगठनों ने जुड़े इस प्रदर्शनकारियों ने इसे देशभक्ति और स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों के प्रति अपमानजनक बताया। साथ ही ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम सौंपकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। मार्च को रात 3 बजे उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जो निंदनीय घटना की गई है, हमारे देश के महान क्रांतिकारी अमर शहीद अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह की मूर्तियों को वहां सड़क चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण के नाम पर बुलडोजर से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इसके विरोध में आज हमने जिला कलेक्ट्रेट में प्रधानमंत्री के नाम पे ज्ञापन दिया है। हम लोग ऑल इंडिया सेफ एजुकेशन कमेटी, ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हम लोग यहाँ पर विरोध जताते हुए ये ज्ञापन दिए हैं कि उचित सम्मान के साथ उन मूर्तियों को पुनः उसी जगह पर लगाया जाए और दोषियों पर, तमाम जो भी इस घटना में शामिल दोषियों पर उचित कार्रवाई, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। साथ ही में इस तरीके की घटना पुनः दोहराई ना जाए, इसके लिए उचित निर्देश दिए जाए। इसको लेकर हम लोग आंदोलन करेंगे अगर इस तरीके की घटना फिर हुई तो। हम लोग मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से आज समाज में नीति नैतिकता का माहौल गिर रहा है, वहाँ पर हमारे महान शहीदों के विचारों को उचित सम्मान के साथ ले जाने की ज़रूरत है। लेकिन ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं मूर्तियों को तोड़ने वाली, हाल ही में भोपाल में भी इस तरीके से भगत सिंह की मूर्ति को भी गिरा दिया गया था। तो इस तरह की निंदनीय घटनाओं को सहन नहीं किया जा सकता। ये हमारे देश पर एक बहुत बड़ा कलंक साबित होगा। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि उचित सम्मान के साथ क्रांतिकारियों को उसी स्थान पर मूर्तियों के रूप में लगाया जाए और हम लोग इस कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आज की इंदौर बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल फिर, तब तक के लिए जुड़े रहे राजीव टाइम्स के साथ। नमस्कार।